आज अपन सूर्य पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी की आज चौथी क्लास है। ज्योग्राफी में अंतरिक्ष विज्ञान की चौथी क्लास है और आज जो अपना टॉपिक होगा सूर्य का। तो बिना टाइम वेस्ट किए सूर्य पढ़ते हैं। सूर्य को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो सूर्य का आंतरिक भाग, एक सूर्य का बाह्य भाग। सूर्य का आंतरिक भाग, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता वो होता है सूर्य का आंतरिक भाग, और ये जो आंखों से दिखाई देता है वो सूर्य का बाह्य भाग। जो सूर्य का आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोर, दूसरा रेडियो एक्टिव जोन यानी कि विकिरणीय भाग, तीसरा संवहनीय भाग। और जो सूर्य का बाह्य भाग है, इस सूर्य के बाह्य भाग को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल और तीसरा जो है कोरोना। क्या है? कोरोना। तो अपन स्टार्ट करते हैं सूर्य के इस आंतरिक भाग को। सूर्य के आंतरिक भाग को तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि कोर में क्या होता है, विकिरण में क्या होता है, संवहनीय भाग में क्या होता है। संवहनीय भाग में क्या होता है तो पहले सूर्य की बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। सूर्य अपने आकाश गंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है और ये 25 करोड़ में अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ठीक है। और कुछ चीजें होती है जैसे सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और तारों का निर्माण किससे होता है? तारों का निर्माण गैसों से होता है। तो सूर्य का निर्माण भी गैसों से होगा। किससे होगा? गैसों से हुआ होगा। तो सूर्य के अंदर 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अदर गैस पाई जाती है। सूर्य के अंदर 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अदर गैस पाई जाती है। सूर्य एक तारा है। और तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। सूर्य का खुद का प्रकाश है और इसके पास खुद की ऊष्मा है। लेकिन चंद्रमा एक तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास न तो खुद का प्रकाश है और न ही खुद की ऊष्मा है। वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। ठीक है। तो ये हुआ 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अदर गैस पाई जाती। तो ये जो सूर्य का कोर वाला भाग है, ये सूर्य का कोर वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे कण मिलकर एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं ताकि उसे काम में ले सके। और नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में टूटता है, छोटे छोटे तत्वों में टूटता है ताकि उसे काम में ले सके अभिक्रिया के दौरान। तो ये वाला कोर वाला भाग हुआ। तो कोर वाले भाग के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो कैसे होता है? 1H1 प्लस 1H2 प्लस 0N1 प्लस 0N1 बराबर क्या बनाएंगे? 2He4 यानी कि हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी कि 1H1 प्लस 1H प्लस ये 1, ये क्या है? 1-1H1। ठीक है। प्लस 0N1 न्यूट्रॉन है, ये 0N1 न्यूट्रॉन है। ये मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम बनाते हैं। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो काफी भयंकर वाला विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप आप ध्यान से सुनो, नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, नाभिकीय संलयन होता है तब भी विस्फोट होता है और भयंकर वाली ऊष्मा निकलती है। नाभिकीय विखंडन के दौरान भी विस्फोट होता है, भयंकर वाली ऊष्मा निकलती है। तो इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है तो विस्फोट के परिणाम स्वरूप काफी भयंकर वाली ऊष्मा निकलती है। ठीक है। काफी भयंकर वाली ऊष्मा निकलती है। जो कोर वाला भाग है, इस कोर वाले भाग का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है 15.7 करोड़। कितना? यहाँ पे ध्यान से 15.7 करोड़ इस कोर वाले भाग का टेम्परेचर होता है।
15.7 करोड़। ठीक है, अब दूसरा वाला जो भाग है, नाम से पता चल रहा है विकिरणीय भाग, यानी कि ऐसा भाग जिससे यानी कि क्या निकलती होंगी, किरणें निकलती होंगी, ऐसा भाग जिससे किरणें निकलती है, विकिरणीय भाग। अब इससे कौन कौन सी किरणें निकलती है, इससे 3 प्रकार की किरणें निकलती है। एक तो एक्स किरणें, एक तो एक्स किरण, एक गामा किरण, और एक निकलता है फोटोन। क्या निकलता है, फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है, फोटोन को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, फोटोन बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस यानी कि ई के ऊपर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यदि ई के ऊपर प्लस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो ये एक्स किरण निकलेगी, गामा किरण निकलती किससे, विकिरणीय भाग से। आप इनको एक बार है ना फोटो ले लीजिए इसकी आप। तो उतार लिया आपने। तो कौन कौन सी किरणें निकली, एक तो एक्स किरण निकली, एक गामा किरण निकली। अब एक्स किरण क्या है, गामा किरण क्या है, तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है एक्सरे में। एक्सरे में कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल दूसरे व्यक्ति के मोटरसाइकिल से यानी कि भिड़ गए, दोनों व्यक्तियों के हाथ पैर टूट गए, दोनों व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे। अब यानी कि व्यक्ति यानी कि डॉक्टर से कह रहे, डॉक्टर भाई साहब यानी कि मेरे हाथ में यानी कि क्या पता हाथ फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, तो आप यानी कि मेरे हाथ का एक्सरे कीजिए। तो डॉक्टर यानी कि एक्सरे करेगा, एक्सरे करवाने जाते हैं। तो एक्सरे में क्या होता है कि जो एक्स किरण होती है यहाँ पे यानी कि ये हड्डी को पार करके नहीं जा पाती है, एक्स किरण हड्डी को पार करके नहीं जा पाती है। ठीक है, तो डॉक्टर इस वाले हाथ का एक्सरे करेगा, यहाँ से अगर हड्डी टूट गई तो एक्स किरण आर पार हो जाएगी, अगर हड्डी नहीं टूटी तो एक्स किरण वापस लौट आएगी। तो इस तरह से डॉक्टर एक्सरे करके यानी कि हड्डी टूटी या नहीं टूटी इस बात का पता लगा लेता है। दूसरी चीज होती है गामा किरण। गामा किरण 3 टाइप की किरणें होती है, यानी कि नाभिकीय विखंडन, और जब नाभिकीय विखंडन होता है तो 3 टाइप की किरणें निकलती है। एक तो अल्फा किरण होती है, एक बीटा किरण होती है, एक गामा किरण होती है। तो अल्फा किरण क्या है, बीटा किरण क्या है, गामा किरण क्या है। जो अल्फा किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है, बीटा किरण की आयनन क्षमता थोड़ी कम होती है, गामा किरण की और कम होती है। लेकिन भेदन क्षमता की अगर बात करें यानी कि गामा किरण जो होती है आर पार करके निकल जाती है। आपको एक समझाता हूँ, टॉपिक समझिए। बायोलॉजी का एक टॉपिक है, कोशिका विभाजन। क्या, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं, यहाँ पे समझिए। बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन ने जब कोशिका विभाजन बहुत अधिक मात्रा में हो जाए ने क्या, जब कोशिका विभाजन बहुत अधिक मात्रा में होने लगे तो उससे कैंसर होता है। कैंसर को क्या कहते हैं, यानी कोशिका विभाजन का बहुत अधिक मात्रा में होना। कैसे, एक कोशिका विभाजन भी 3 टाइप का होता है। बायोलॉजी में अपन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स में। 3 टाइप का होता है, एक होता है अर्धसूत्री। इस अर्धसूत्री को कहते हैं माइटोसिस। दूसरा होता है समसूत्री, असूत्री। दूसरा होता है समसूत्री, इसे कहते हैं माइटोसिस।
तीसरा होता है अर्धसूत्री, इसे कहते हैं मायोसिस। क्या कहेंगे? मायोसिस। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। तो जो समसूत्री विभाजन होता है, जो हमारे शरीर में इनकी जैसे हाथ कट गया, नई कोशिका का निर्माण होता है, तो समसूत्री विभाजन के दौरान हमारे शरीर में नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन जब समसूत्री, यहाँ पे हाथ कटा, यहाँ पे सपोज हाथ कट गया, हाथ कटने के दौरान यहाँ की इनकी कोशिकाएं नष्ट हो गई, नहीं यहाँ की क्या होगी? कोशिका नष्ट हो गई। तो यहाँ की इनकी जो बगल की कोशिका है, बगल की कोशिका का जो केंद्रक अपने सेंट्रोसोम से कहेगा कि तो यहाँ पर इनकी कोशिका का निर्माण कर। तो कोशिका का निर्माण काय के द्वारा करेगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का निर्माण करेगा। लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में इनकी जैसे यानी कि 100 कोशिका नष्ट हुई और उसने अगर इनकी 100 कोशिका नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 कोशिका तो नष्ट हो गई और 1-2 लाख कोशिका बना दी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कभी कभी यहाँ पे हाथ कटा और इनकी यहाँ पे इनकी मतलब मोटा सा यानी कि हाथ मोटा सा हो जाता है, सूजकर मोटा सा हो जाता है, सूजकर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। लेकिन अगर वो मोटा होना रुक ही नहीं रहा और हाथ यानी कि इतना सा मोटा था, फिर इतना बड़ा मोटा हो गया और फिर मोटा होता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर क्या हो गया? कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो मरीज क्या जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करता है उसका एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी में क्या करेगा? जो डॉक्टर के यहाँ पे हाथ यानी कि मोटा होकर इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे गामा किरण यानी कि गामा किरण आपतित करेगा। गामा किरण इस वाले भाग को यानी कि नष्ट कर देगी, इस वाले भाग को क्या करेगी? नष्ट कर देगी। जो कीमियोथेरेपी इलाज है, इस कीमियोथेरेपी इलाज में बाल यानी कि क्या होते हैं? जड़ जाते हैं, बिल्कुल गंजा हो जाता है। सिर क्या हो जाता है? बिल्कुल गंजा हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को कैंसर होता है और उनका कीमियोथेरेपी इलाज करवाना होता है तो अपने बालों को पहले से वो दान कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये गामा किरण अभी। तीसरा फोटोन समझ में आया, ये किस में होता है? विकिरणीय भाग में। चौथा है कन्वर्जेटिव जोन यानी कि संवहनीय भाग। संवहनीय भाग में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है संवहनीय भाग? ठीक है, संवहनीय भाग, संवहनीय भाग में हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं इस तरह से। हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं पूरे में। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। आप इनको एक बार उतार लो। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने। तो अब इसको मिटा देते हैं, ये कोरोना वगैरह मिटा देते हैं। ये अपने ये वाला पढ़ रहे थे तो इस वाले को मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया मैंने। ठीक है, ये मिटा दिया। अब ये पहला हुआ कोर, दूसरा हुआ विकिरणीय भाग, तीसरा हुआ संवहनीय भाग। अब इनकी संवहनीय भाग में हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं हो गया? हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज का नाम सुना होगा, एक तो सोलर स्पॉट होता है यानी कि सौर कलंक, एक होता है यानी कि चुंबकीय झंझावात। दो चीजों का नाम सुना होगा, चुंबकीय झंझावात और एक होता है सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट तो क्या होता है कभी कभी यानी कि, और एक सौर ज्वाला वगैरह सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो कोर वाला भाग है आज अपना सूर्य का आंतरिक भाग ही होगा, कल पढ़ेंगे बाकी। रीजन क्या है? ये बहुत बड़ा भी तब तो कैसे? जैसे सूर्य का आंतरिक भाग है, सूर्य के आंतरिक भाग में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो भयंकर विस्फोट की किरणें निकलेगी, काफी अधिक टेम्परेचर की किरणें निकलती है। वो कभी कभी किरणें इतने खतरनाक टेम्परेचर की निकलती है कि वो इस कोर वाले भाग को और कोर वाले भाग से इनके विकिरणीय भाग को, विकिरणीय भाग और विकिरणीय भाग से संवहनीय भाग को पार करके इधर वायुमंडल में चली जाती है, इधर वायुमंडल में चली जाती है। तो यहाँ से तो इनके हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से इनकी जो किरणें निकली
वो इधर चली गई, वो इधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है। इधर वायुमंडल में चली गई। अब ध्यान सुनेंगे, जिन किरणों का टेम्परेचर जिन किरणों का टेम्परेचर 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, उन किरणों को जैसे वो किरणें बाहर निकली, सूर्य उन किरणों को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही वो किरणें बाहर निकली, सूर्य उन किरणों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। लेकिन जिन किरणों का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है, वो यहां से इधर वायुमंडल में चली जाती है, इधर चली जाती है, ठीक है, इधर वायुमंडल में चली जाती है। तो आप एक मिनट रुको, ध्यान सुनिए, ये क्या है, सूर्य, सूर्य यहां से किरणें निकलेंगी। अब इधर क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, और ये कई लेयर में, ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल, ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल, ये पृथ्वी। अब यहां से सूर्य से किरणें निकलेगी इधर, सूर्य से किरणें निकलेगी इधर, इधर निकलेगी, ठीक है। अब सूर्य से किरणें निकलेगी इधर, अब ये किरणें की इधर गई और यूं चली गई, कुछ किरणें की यूं निकल के यूं चली गई, कुछ किरणें यूं निकल के यूं चली गई, कुछ किरणें यूं चली गई। अब ध्यान सुनिए, यानी कि वायुमंडल है, वायुमंडल जो पृथ्वी का वायुमंडल है, 4-5 परतों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यानी कि आयन मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, बहिमंडल हुआ, मध्य मंडल हुआ, इस तरह से कुल यानी कि 4-5 परतों से मिलकर बना होता है। तो जो सूर्य की किरणें आती है, ये जो सूर्य की किरणें आती है, इन किरणों को सौर ज्वाला कहते हैं। इन किरणों को क्या कहेंगे, सौर ज्वाला। इन किरणों को सौर ज्वाला कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सौर ज्वाला। अब ये सौर ज्वाला, ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस पृथ्वी के वायुमंडल से इधर होके ये किरणें यूं निकल जाएगी, कुछ किरणें इनकी यूं निकल जाएगी। पृथ्वी का वायुमंडल इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्या करता है, पृथ्वी का वायुमंडल इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अब ध्यान से सुनना, जब ये किरणें जैसे यानी कि ये अपने यानी कि ऐसे समझो, इनकी ये पृथ्वी, अब इसके चारों यानी कि इन्हें क्या है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। अब यहाँ से इनकी किरणें आ रही है, अब वो किरणें की इधर होके ऊपर इनकी इन परतों को छूकर इधर चली गई, नीचे की जो किरणें गई, नीचे की परतों को इधर छूकर चली गई। जो यहाँ से बीच में से किरणें आई, वही इन परतों को छूकर यूं चली गई, जो ये किरणें गई वो इन परतों को छूकर यूं चली गई। अब ध्यान, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, यहाँ पे इन किरणों का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक। यानी जब ये इतनी अधिक टेम्परेचर की किरणें जो पृथ्वी के वायुमंडल से यूरोगणते हुए निकल जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल से यूरोगणन करते हुए निकल जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल से यूरोगणन करते हुए निकल जाती है। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़न करती है, तो यानी कि मतलब जैसे कोई भी चीज, एक चीज से यानी कि जैसे समझो ये दोनों हाथ है ना, मैंने इन दोनों को ऐसे रगड़ा तो दोनों के बीच उष्मा उत्पन्न हो गई। लेकिन यहाँ से तो यानी कि काफी अधिक टेम्परेचर की किरणें आ रही थी और ये पृथ्वी के वायुमंडल को रगड़ते हुए गई, तो दोनों के बीच में उष्मा उत्पन्न होगी या नहीं होगी, होगी। तो दोनों के बीच में क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे यानी कि दोनों के बीच में यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है।
तो लोग क्या समझते हैं कि तारा टूट रहा है, दोनों के बीच में उसमें उत्पन्न होती है, यानी कि चमकती है ये वाली जगह, यानी क्या करती है, चमकती है। तो लोग क्या सोचते हैं पृथ्वी पे, वो तारा टूट गया, वो तारा टूट गया, वो तारा टूट गया, देखो 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 वो तारा टूट गया, कहते नहीं कहते, कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तारों का टूटना। अब ये जो किरणें हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच रगड़न हो रही है, इस रगड़न को भी कुछ न कुछ कहते होंगे। तो मैं खाली को इस रगड़ यहाँ पे लिख देता हूँ, इस रगड़न को क्या कहते हैं, बिस्लर कहते हैं। इस रगड़न को बिस्लर कहते हैं, ठीक है, बिस्लर। अब ध्यान से सुनो, जब ये सौर ज्वाला यानी कि वायुमंडल का जो ऊपरी परत है, ये वायुमंडल की ऊपरी परत यानी कि ऊपरी वायुमंडल, और ये क्या है, नीचे का वायुमंडल, ठीक है, नीचे का वायुमंडल। तो जब ये सौर ज्वाला ऊपर के वायुमंडल को टच करके उधर चली जाती है तो इसे कहते हैं एरोरा बोरियोलिस। क्या कहेंगे, एरोरा बोरियोलिस। जब सौर ज्वाला नीचे के वायुमंडल को टच करके यूं चली जाती है, इसे कहते हैं एरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ध्यान से सुनेंगे, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, जब तो इसे एरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। जब जो किरणें सूर्य के कोर भाग में से निकली और वो कोर भाग में से निकली किरणों का यदि टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है तो वो किरणें यानी कि कोर वाले भाग को पार करके, विकिरणीय भाग को पार करके, सामान्य भाग को पार करके पृथ्वी के वायुमंडल की ओर चली आती है। जब वो किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को छूकर यूं चली जाती है तो इसे एरोरा बोरियोलिस कहते हैं। जब वो किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के निचले हिस्से को छूकर चली जाती है तो इसे एरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं, ठीक है, एरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं, ठीक है। योलिस कहते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा, इसका शुरुआत इससे रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। सूर्य को दो भागों में बांटा गया, सूर्य का आंतरिक भाग और सूर्य का बाह्य भाग।
सूर्य के आंतरिक भाग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 कोर, दूसरा है विकिरणीय भाग, तीसरा सवनीय भाग, दूसरा है सूर्य का बाह्य भाग। सूर्य का बाह्य भाग ही हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और एक कोरोना, यानी क्या है कोरोना। अब अपन ने सूर्य के जो आंतरिक भाग था, आंतरिक भाग के अंदर कोर वाले भाग में पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो काफी भयंकर उष्मा की किरणें निकलती है। दूसरे वाले भाग में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटोन वगैरह निकलते हैं इससे। तीसरे वाले भाग में अपन ने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि जो कोर वाले भाग से किरणें निकलती है वो कभी कभी सूर्य को पार करके पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आ जाते हैं, जिन्हें सौर ज्वाला कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। यदि ये ऊपरी वायुमंडल को छूकर चली गई तो इसे एरोरा बोरियोलिस, यदि निचले वायुमंडल को छूकर चली गई तो एरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है, एरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? कल अपन पढ़ेंगे चुंबकीय झंझावात, सोलर स्पोटेनिक, सोलर कलंक और सूर्य का बाह्य भाग। आज के लिए इतने।